अस्सलाम वालेकुम। आज जो 20 सितंबर को पीएचडी का टेस्ट हुआ था, जिसमें साइंस का पेपर हमें मिल गया है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से कुछ सवाल जो है कल हमने वीडियो पे डिस्कस किए थे। 81 नंबर सवाल है, अनदर नेम फॉर द डायाफ्राम ऑफ माइक्रोस्कोप इज़। तो सी ऑप्शन ये है, इसको हम कहते हैं आइरिस डायाफ्राम। 82 नंबर है, न्यूक्लियस कंटेन सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। 83 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डाइजेस्टिव फंक्शन। तो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए फिल्ट्रेशन है, बी एब्जॉर्प्शन है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग है या इंजेशन है। तो फिल्ट्रेशन वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे। फिल्ट्रेशन किडनी में होती है, तो ए ऑप्शन हम टिक करेंगे कि इट इज़ नॉट अ डाइजेस्टिव फंक्शन। उसके बाद नंबर सवाल है 84, सेल ऑर्गेनेल दैट इज़ अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन अ सेल इज़ कॉल्ड। तो इसको हम ए ऑप्शन कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। 85 नंबर सवाल है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द लिवर। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट लोब, उसके बाद जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। उसके बाद जो है ठीक से दिखाई नहीं दे रहे ऑप्शन, डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद जो है वो 86 नंबर सवाल है, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एक्सेप्ट वन। तो कौन सा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, एसोफेगस है, स्टमक है, कॉलन है, स्प्लीन है। तो स्प्लीन जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। ये कुछ सवाल जो है वो बायो से रिलेटेड थे। अब हम आगे चलें। द फार्मूला फॉर ग्लूकोज मालिक्यूल इज़। तो कल हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोज मालिक्यूल का जो फार्मूला है C6H12O6 है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप चेक करें, C6H12O6। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद है, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर। ए ऑप्शन है, आर टाइटली बाउंड, आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड स्टे इन अ फिक्स्ड पोजीशन। नहीं, ये नहीं होगा, ये सॉलिड में होता है। बी ऑप्शन है, हैव नो विस्कोसिटी। तो ये भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि विस्कोसिटी जो है लिक्विड में होती है। सी ऑप्शन है, डिक्रीज इन वॉल्यूम विथ इंक्रीजिंग। ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है, आर फ्री टू मूव इन कंटेनर बट रिमेन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वन एन अदर। तो ये डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग भी नहीं होते हैं, आपस में मिक्सड होते हैं, लेकिन फ्री टू मूव, इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर सवाल है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेम एज इट्स। अब फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों वाटर के सेम होते हैं। जो टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड, इसको 273 केल्विन भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनकी 0 सेंटीग्रेड यही होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज़। अब सब्लिमेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में। वैसे होता यह है कि किसी सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो पहले लिक्विड होगा, लिक्विड को जब हीट करेंगे तो वो गैस में बनेगा। लेकिन सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। जैसे हमारे यहाँ कैम्फर इसकी एग्जांपल है। कैम्फर, जिसको सिंधी में कहते हैं काफूर। तो ये वो चीज़ है जिसको आप जब हीट करेंगे तो सॉलिड में से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है और सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस। ए ऑप्शन है, तो ये हम टिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है वो 91 नंबर सवाल है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप इन साइज़। साइज़ में फ़र्क होता है क्योंकि उनमें जो है वो मास का फ़र्क होता है, मास नंबर भी चेंज होता है। सी ऑप्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डी है ये मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट फिज़िकल प्रॉपर्टी है तो वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, बाकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं।
जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो ये सारे केमिकली जो है वो सेम है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद 92 नंबर सवाल है, वाट कैन बी डिडक्टेड फ्राम द सैम्पल HE, नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 4 लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, गौर से देखें, हीलियम को नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो नीचे जो 2 लिखा हुआ है इट शोज़ इट्स एटॉमिक नंबर, कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कहें कि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, या फिर आप यूँ कहें कि अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऊपर जो 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसका मास नंबर 4 है। मास नंबर को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, तो ये हो गया 4। अब ये सिंबल हमें ये बता रही है कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर है 4। अब एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, मतलब प्रोटॉन 2 हैं, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं। अब ए ऑप्शन अगर आप यहाँ पे गौर से चेक करें तो ए है, एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑप्शन हम टिक करेंगे यहाँ पे। 93 नंबर सवाल है, विच गैस इज़ यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू मेक ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। बी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे, फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद 94 नंबर सवाल है, अ मटीरियल थ्रू विच हीट एनर्जी कैन फ्लो ईजीली इज़ कॉल्ड। वो मटीरियल जिसमें से हीट फ्लो कर सके तो इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्शन। ए ऑप्शन आप टिक करेंगे। 95 नंबर सवाल है, द मालिक्यूल्स बम्प इनटू टुगेदर ड्यूरिंग देयर हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे कंडक्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर सवाल है, द लेयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ इज़ कॉल्ड। तो अर्थ को जो लेयर प्रोटेक्ट करता है उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर में होता है, सन से या ऊपर गैलेक्सीज या कॉस्मिक रेज आते हैं, तो ये ओजोन लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे, ओजोन लेयर। उसके बाद नंबर सवाल है, द बैरोमीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेयर। तो बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेयर करते हैं, ये डिवाइस है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू द एनर्जी एंड वर्क इज़ कॉल्ड। ये थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन है, ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम हीट को पढ़ते हैं, तो डी ऑप्शन थर्मोडाइनमिक्स हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद 99 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेस क्वांटिटी। हमारे यहाँ बेस क्वांटिटी है 3 टोटल, लेंथ, मास, टाइम, इन 3 को छोड़ के फिर जो डी ऑप्शन है ये कौन सी है। अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 3 भी होती हैं, 7 भी होती हैं। एक हमारे पास MKS सिस्टम है, एक हमारे पास SI सिस्टम है। MKS में हमारे पास 3 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, SI सिस्टम में हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ होती हैं बेस। तो अब यहाँ पे जो सवाल है कि कौन सा बेस क्वांटिटी नहीं है, लेंथ, मास, टाइम ये तीनों हैं, डी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है, एक्सेलरेशन को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे कि इट इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी। उसके बाद 100 नंबर सवाल है, अ मास ऑफ 0.2 kg इज़ इक्वल टू। अब 0.2 kg, इसको कल हमने बोर्ड पे भी सॉल्व किया था कि के की जगह हम लिखेंगे 1000 किलो, 0.2 किलोग्राम, तो किलो को अगर हम 1000 लिखेंगे तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो जवाब आएगा 200 ग्राम। तो ऑप्शन आप देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे।